आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 4 मांग एवं मांग का नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं मांग से क्या आशय है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग को अपन किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को ही मांग नहीं कहा जा सकता, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का संबंध सदैव एक निश्चित कीमत एवं समय से होता है। इसलिए कहा गया है मांग के साथ एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय को बतलाना आवश्यक होता है। समझ लो, मांग तभी कहेंगे जब किसी एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय को बतलाता हो। उसी स्थिति में वस्तु की इच्छा यदि प्रकट की जाए तभी हम उसे मांग कहते हैं। अब इसीलिए प्रोफेसर बेनहम ने कहा भी है, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। यदि उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि एवं अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत को स्थिर मान लिया जाए तो वस्तु की मांग उसकी कीमत का फलन होता है। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की मांगी गई मात्रा पर इसकी कीमतों के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। सामान्य शब्दों में कहे तो मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। इसमें एक और ध्यान देने योग्य है, इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में क्या अंतर है। इच्छा कह देने से किसी वस्तु की चाह इच्छा कहलाती है। अर्थात हमें जब किसी वस्तु की चाह हो तब हम उसे इच्छा कहते हैं। इच्छा के लिए साधन या अन्य बातों का होना आवश्यक नहीं है। इच्छा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इच्छा करना या चाहना कोई बुरी बात भी नहीं है। आते हैं अपन आवश्यकता की ओर। आवश्यकता उस प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं जिसके लिए चाह होने के साथ साथ साधन और तत्परता भी होनी चाहिए। अतः प्रत्येक इच्छा आवश्यकता में परिवर्तित नहीं हो सकती। सामान्य शब्दों में कोई व्यक्ति किसी वस्तु की आवश्यकता तो कर सकता है, उन्हें आवश्यकता महसूस हो सकती है, लेकिन जब उसके पास उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने के साथ साथ उसके पास साधन हो, साधन से तात्पर्य होता है पैसे से। अगर उसके पास रुपए पैसे ही ना हो और यदि वह इच्छा व्यक्त करता है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता या और कोई बातें होती, तो ऐसी स्थिति में उनकी इच्छा मात्र इच्छा रह जाएगी, उसे आवश्यकता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से यदि कोई कंजूस व्यक्ति इच्छा व्यक्त करता है कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होता और साधन भी तो है लेकिन वह कंजूस है, तो क्या वह इच्छा भी है, साधन भी है, लेकिन उस साधन को खर्च करना नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा मात्र इच्छा रह जाएगी, उसे आवश्यकता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आवश्यकता तभी वह रूप लेगा जब उस व्यक्ति
में उस धन को खर्च करने की तत्परता बनी हो, अर्थात वह व्यक्ति उस धन को खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, तभी हम उसे आवश्यकता कह सकते हैं। अब आते हैं मांग की ओर। मांग एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर एवं निश्चित मात्रा में जब वस्तु खरीदने के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा हो, तभी हम उसे मांग कहते हैं। अब समझ लो इच्छा में क्या, इच्छा, आवश्यकता और मांग में कितना अंतर है। इसके बाद आते हैं मांग के आवश्यक तत्व में। आवश्यक तत्व में पहला आता है इच्छा, अर्थात इच्छा से तात्पर्य होता है कि अन्य तत्वों की उपस्थिति के बाद भी यदि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता तो उसे मांग नहीं कह सकते। मांग के लिए सबसे पहले उपभोक्ता की इच्छा का होना आवश्यक है। इसके पहले बताया जा चुका है कि इच्छा क्या होता है। दूसरा साधन। साधन से तात्पर्य होता है धन, अर्थात यदि कोई भिखारी यदि बहुत बड़ी कल्पना करता है कि उसके पास बंगला होता, मोटर कार होती या अन्य बहुत बड़ी बातों की यदि सपना देखता है, तो वह सिर्फ एक इच्छा या सपना रह जाएगा। करने के लिए मांग के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ साथ पर्याप्त धन का होना अति आवश्यक है। साधन के अभाव में इस इच्छा को मांग नहीं कहा जा सकता। तीसरा, खर्च करने की तत्परता। खर्च करने की तत्परता से तात्पर्य होता है कि मनुष्य के मन में इच्छा तो है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त धन भी है। इस इच्छा की प्राप्ति के लिए उसे उस धन को खर्च करने के लिए तत्पर होना चाहिए। एक कंजूस व्यक्ति यदि इच्छा व्यक्त करता है और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए यदि वह अपने धन को खर्च नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में वह इच्छा मात्र इच्छा रह जाएगा, उसे इसे मांग नहीं कह सकते। चौथा, मांग के लिए एक निश्चित कीमत का होना अति आवश्यक है। कीमत कह देने से उसका मूल्य के रूप में भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु मांगी जाने वाली वस्तुओं का संबंध यदि कीमत से नहीं लिया जाता, तो उस स्थिति में मांग का अर्थ कंप्लीट या पूर्ण नहीं होता। जैसे यदि वह ये कहता है कि 100 किलोग्राम चावल की मांग करता है, तो वह अपूर्ण है। उसे 100 किलोग्राम चावल की मांग कितना रुपए के बराबर माना जाता है, यह कहना उचित होगा। अर्थात 100 किलो यदि चावल की मांग करता है, तो उस चावल को कितना रुपए में वह खरीदने के लिए तत्पर रहता है, यह एक निश्चित कीमत को दर्शाता है। पांचवा, निश्चित समय। मांग के लिए निश्चित समय का होना अति आवश्यक है। प्रभावपूर्ण इच्छा जिसके लिए मनुष्य के पास धन हो, उसकी पूर्ति के लिए अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का इच्छुक भी है और एक निश्चित कीमत से भी संबंधित है। लेकिन यदि वह किसी निश्चित समय से संबंधित नहीं है, तो उसे मांग नहीं कह सकते। अर्थात वह उस वस्तु को कब खरीदना चाहता है, धन भी है, इच्छा भी है, लेकिन उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास यदि समय न हो या उस समय को पूरा कर पाने में समर्थ हो, समय की उनके अनुकूल न हो, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की इच्छा रह जाएगा। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उनके पास समय नहीं रहेगा। इस प्रकार से मांग एवं मांग की आवश्यक तत्व समझ चुके। इसके बाद अगले वीडियो में